देश को विकसित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर 15 जुलाई 2015 को पूरे भारत में लगभग 40 करोड़ भारतीयों को 2022 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से स्किल इंडिया योजना को शुरू किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करके उनकी कार्य क्षमता को बढ़ावा देना है। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है, जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में सहयोग करेगी। सरकार इस योजना के जरिए कम पढ़े लिखे या 10वीं 12वीं कक्षा बीच में स्कूल छोड़ने वाले युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देती है। स्किल इंडिया योजना का मुख्य लक्ष्य देश के गरीब व वंचित युवा हैं, जिनके पास हुनर तो है पर उसके लिए कोई संस्थागत प्रशिक्षण नहीं लिया है और न ही इसकी कोई मान्यता उनके पास होती है। युवाओं के इस हुनर को प्रशिक्षण द्वारा निखार कर बाजार योग्य बनाकर प्रमाण पत्र देते हुए उनके लिए रोजगार का सृजन करना ही इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। केंद्र सरकार ने स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा है। कौशल विकास योजना केवल घरेलू बाजार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में युवाओं को रोजगार देने का कौशल प्रशिक्षण देता है। इस योजना की घोषणा के समय पीएम मोदी ने भाषण देते हुए कहा था कि विश्व में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के साथ हम अपने आप को गतिशील नहीं बना पाए हैं और आज भी बेरोजगार हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम में विश्व मांग के अनुसार बदलाव लाएं। विश्व के रोजगार बाजार का अध्ययन करके उसके अनुसार देश के युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे तो भारत के युवाओं को रोजगार के सबसे अधिक अवसर मिलेंगे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत 4 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। 1. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 30 स्किल सेंटर भी खोले जाएंगे, जहां इन्हें बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिसके तहत देश के लाखों युवाओं को स्किल्ड बनाने का कार्य किया जाएगा। 2. कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति। इस नीति का विजन उच्च मानकों सहित रफ्तार के साथ बड़े पैमाने पर कौशल प्रदान करते हुए सशक्तिकरण की व्यवस्था तैयार करना और उद्यमिता पर आधारित नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है, जो देश में सभी नागरिकों की स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए धन एवं रोजगार का सृजन कर सके। कौशल विकास में निवेश कॉर्पोरेट भारत के साथ साथ समग्र रूप से राष्ट्र के लिए एक लाभप्रद स्थिति होगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में नैस्कॉम की एक रिपोर्ट ने पुष्टि की कि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करने से परिव्यय पर 600% से अधिक का रिटर्न प्राप्त हुआ। 3. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने साल के अंत में राज्य की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण में महिलाओं को 30% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। इसके लिए 51 संस्थान ट्रेनिंग देंगे। इसमें बड़े शहरों में 240 और छोटे शहरों में 120 पात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 4. कौशल ऋण योजना। यह योजना आरबीआई की सलाह अनुसार भारतीय बैंक संघ IBA के सभी सदस्य बैंकों और अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों पर लागू है। स्कीम कौशलीकरण लोन स्कीम के संचालन के लिए बैंकों को व्यापक दिशा निर्देश प्रदान करती है। 21 बैंकों के संबंध में इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 से 19 सितंबर 2018 तक के दौरान कुल 29.06 करोड़ रुपए का कौशल ऋण वितरित किया गया था। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गरीबी के कारण जो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उनके अंदर छिपे कौशल को विकसित करना है। योजनाबद्ध तरीके से गरीबों और गरीब नौजवानों को संगठित करके उनके कौशल को सही दिशा में प्रशिक्षित करके गरीबी का उन्मूलन करना है। गरीबी को दूर करने के साथ साथ गरीब लोगों, परिवारों तथा युवाओं में नया सामर्थ्य भरकर आगे बढ़ने का आत्मविश्वास
तथा देश में नई ऊर्जा लाने का प्रयास करना और देश के युवा और नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, उन्हें रोजगार के योग्य बनाने के लिए पूरी एक व्यवस्था के निर्माण को देश की प्राथमिकताओं में शामिल करना है। भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है तो देश के नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, और वर्तमान सरकार ने इसे बखूबी समझा है। भारत विश्व के लिए कुशल कार्यबल उपलब्ध कराने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश बन सकता है। कौशल भारत, कुशल भारत।